भारतीय संस्कृति में संतान की मंगल कामना से संबंधित पावन पर्वों की कड़ी में जीवित पुत्री का व्रत प्राचीन समय से मनाया जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें विधि विधान से कुश का जीमूतवाहन बनाकर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी को पूरा दिन व्रत रखकर सायंकाल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी सामग्री सजाकर जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इस व्रत के संबंध में एक पौराणिक कथा है जो जीमूतवाहन से जुड़ी है। सत्ययुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे सदाचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थी का जीवन बिताने चले गए। जीमूतवाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चल दिए। वन में उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उनके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़ों से ढककर शिला पर लेटूंगा। जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया, उसे लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उससे परिचय पूछा तो जीमूतवाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वचन भी दिया। जीमूतवाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत फलदायी भी है। इस व्रत को जितिया तो कहते ही हैं, साथ ही जीवितिया या जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है।